बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत कल एक अहम इजलास हुआ है जिसमें किचन कैबिनेट जो थी तहरीक इंसाफ की वो उसमें शामिल थी। क्योंकि कल हमने जो अपनी वीलॉग में बात की थी कि जो उससे पहले एक दिन पहले कोर कमेटी का इजलास हुआ था, उसकी अंदरूनी कहानी के हवाले से हमने आपको बताया था कि खान साहब को कुछ ग्रीवेंसेस थे कि उनके कुछ कोर कमेटी के जो अहम मेंबरान हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मिलते हैं। उस हवाले से उन्होंने कैटेगोरिकली और दो टोक में कहा कि उनको मालूम है कौन किस से कहाँ मिलता है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है किसी से मिलने की, और अगर कोई मिला तो उसके बाद फिर उसकी खैर नहीं है, मैं उसको कोर कमेटी से बाहर निकाल दूंगा। उन्होंने कुछ ये भी कहा कि आप लोग अगर उनसे मिल रहे हैं, आपको ये लगता है कि आप लोगों को मुझ पर एतमाद नहीं है और वो लोग जो है वो आपको अगले सेटअप में सेट करवा सकते हैं। खैर, इस पर हमने वीलॉग किया हुआ है, अगर किसी ने इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देखनी है तो इससे पिछले वाला वीलॉग मेरा मौजूद है, उसमें बड़ी डिटेल से मैंने बात की है। अब जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि खान साहब करने क्या जा रहे हैं, देखें। खान साहब ने कल जो पंजाब असम्बली के जो मेम्बरान हैं उनसे भी बातचीत की है। उसमें उन्होंने उनको कहा कि आप एक्टिव रहें और आप तैयार रहें। पंजाब से उन्होंने लॉन्ग मार्च को शुरू करना है, और पिछली मरतबा जो 25 मई को उनका लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ उसमें बहुत बड़ी वजह जो थी वो पंजाब मोबिलाइज़ नहीं हो सका, पंजाब ब्लॉक हो गया था, पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब को बंद कर दिया था। इस दफ़ा उन्होंने कहा कि एक तो आप परवेज़ इलाही के साथ मजबूती के साथ खड़े रहें, और लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने कहा कि आप लोग सब तैयार रहें। चलिए, ये तो एक आम सी बातें हुई। अब करने क्या जा रहे हैं खान साहब? खान साहब ने जो बैक डोर पर उनके राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो वो ख़ुद मिले हैं या उनके जो बाकी दो चार लोग जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं या इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, वो जो मुलाकातें हो रही हैं, उन्होंने उनको कहा है कि आप थोड़ा सा लीनियंट हों, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, तो फिर आगे जाके इलेक्शन का समा दिखाते हैं। लेकिन खान साहब जो हैं वो कुछ ज़्यादा जल्दी में हैं, या खान साहब समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनको लॉलीपॉप दे रही है, तो वो मज़ीद इंतज़ार अब नहीं करना चाहते। खान साहब का लाएमल क्या है? कल जो इजलास हुआ है या कल जो कुछ लोग करीबी होकर बैठे हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया है, उस हवाले से मैं आपको आज दो खबरें देने जा रहा हूँ। एक खबर तो ये है कि खान साहब और शेख रशीद साहब की थोड़ी सी नाराज़गी चल रही है। वो नाराज़गी क्या है कि हमारे पास जो इतलात है कि शेख साहब जो हैं वो खान साहब की कोई एक बात है वो मान नहीं रहे। वो बात क्या है कि खान साहब ने उनको कहा कि जैसे फवाद चौधरी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला बात करता है, ट्वीट्स करता है, सोशल मीडिया पर एक्सप्रेस करता है कि इस्टेब्लिशमेंट में जो सियासत का किरदार है उसको जो है वो ज़ायल करता है, सामने दिखाता है, और उनके किरदार की जो नेगेटिविटी है उसको उजागर करता है, तो आप भी उसको करें। जिस पे शेख रशीद साहब ने, हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि शेख रशीद साहब ने माजरत की है। उन्होंने कहा कि मैं 70 साल का बाबा हूँ और मैंने पिंडी में सारी उम्र गुजारी है, मैं इनके साथ नहीं लड़ सकता। तो जिस पे थोड़ा सा खान साहब उनसे नाराज़ हैं, और ख़ान साहब ने कहा कि ये तो कोई बात नहीं हुई, अब मेरे साथ आप खड़े हैं। तो उन्होंने, शेख साहब ने ये कहा कि मैं आपके साथ ज़रूर खड़ा हूँ, और मैंने देख लें कि मैंने 70 साल में उनका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन इस दफ़ा मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं उनका साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैं उनके खिलाफ़ भी नहीं जा सकता। तो ये ज़राए ने मैं बताया कि शेख साहब ने दो टोक जो है वो खान साहब को बताया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ना तो खुल के बात करेंगे और ना इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जो हैं वो उनके जो सियासत में उनका किरदार है बकौल खान साहब के, या मुबैना किरदार की मैं बात करता हूँ जो PTI एलिजली कहती है कि जी वो उनका बड़ा किरदार है, तो उस हवाले से उन्होंने कहा मैं कोई बात नहीं करूँगा। तो वो थोड़ा सा लव एंड हेट रिलेशनशिप इस वक्त शेख साहब का और ख़ान साहब का चल रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई जलसों में शेख साहब भी नज़र नहीं आए, एक्टिवली सिर्फ कोर कमेटी के इजलास में आए, वो बात कर रहे थे। जैसे ही वो बात कर रहे थे बीच में फवाद चौधरी साहब आगे कूदे, और फिर फवाद चौधरी साहब ने वो कोर कमेटी के इजलास के बाद माइक ले लिया और ख़ुद ही शुरू हो गए। वो सब ने देखा होगा, लाइव TV पे चल रहा था। तो शेख साहब को जो है थोड़ा सा उन्होंने साइड लाइन कर दिया या आइसोलेट कर दिया, इसलिए कि शेख साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, ना वो जाते हैं ना वो जाएंगे। वो ज़रूर ये कर सकते हैं कि उन्होंने थोड़ा सा उनसे किनारा कशी की है या थोड़ा सा वो साइड ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल नहीं होंगे। ये हमारे पास एक ख़बर थी। दूसरी बात ये कि खान साहब ने अब एक फ़ैसला ये किया है कि जो उनके 2 से 3 लोग हैं, जिनमें फवाद चौधरी साहब है, श्री मज़ारे साहब हैं, और एक दो और लोग हैं जिनको खुल्लम खुला जो है वो अब उनको ये टास्क दे दिया गया है कि वो आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसको कंट्रोवर्शियल बनाएं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर दबा के जो PTI का सोशल मीडिया पेज है, जो सोशल मीडिया का उनका हैंडल है, उस पर आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से इस मामले को इतना कंट्रोवर्शियल बनाया जाए
कि ख़ुद फ़ौज जो है ये इस्टेब्लिशमेंट वो बैक फुट पे आ जाए और उनकी तैनाती के हवाले से जो हुकूमती वज़रा जो बयानात दे रहे हैं उसको उजागर करें कि अब ये चोर डाकू या लुटेरे या जो भी उनको ये खतबात से जो कलमात से जो मतलब नवाजते हैं वो करने के बाद वो कहें कि अब ये लोग आर्मी चीफ़ की तैनाती करेंगे, तो ये इस नहज पे ले आएँ ताकि आम ज़ुबान से दवाम पे आ जाए कि देखें जी अब ये जो लोग हैं ये आर्मी चीफ़ की तैनाती करेंगे। तो ये टास्किंग दी गई है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती को इतना कंट्रोवर्शियल बनाया जाए कि फ़ौज खुद बैक फुट पे आ जाए और इस मामले को वो खुद देखे कि ये हो क्या रहा है। जैसे इससे पहले आर्मी DGI की तैनाती को कंट्रोवर्शियल बनाया गया था जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो तो खैर वो मैनेज हो गया था, लेकिन ये अब मामला जो है इसमें टास्किंग दी गई है जिसमें लीडिंग रोल जो है वो शीर मज़ारी साहिबा का है, जो अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए इस मामले को उठाएंगी। फवाद चौधरी साहब ना सिर्फ इसको अपने सोशल मीडिया पे बल्कि दीगर प्लेटफॉर्म पे भी अपने बयानात के ज़रिए और इस चीज़ के हवाले से जो है वो खुल्लम खुला इस चीज़ को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। तो ये खान साहब ने एक सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है वो बना दी है जिस पर वो खुल्लम खुला इस मामले को उठाएंगे। और साथ साथ जो नून लीग की जो क़यादत की मुलाकात हुई है लंदन में, उस हवाले से जो गुफ्तगू हुई है उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि इस नैरेटिव को इतना उठाएँ कि इस तमाम लोगों को इतना एक्सपोज करें, बताएं कि जी ये जो लोग हैं इनके ऊपर केसेस हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने माजी में जो कन्विक्टेड हैं, जो भागे हुए हैं, अब वो आर्मी चीफ जो एक प्रीमियर इदारा है वो अब तैनाती करेंगे। तो इस तरह के चीज़ों को उन्होंने उठाना है और ऐसी चीज़ों को वो सामने लेके जाएंगे ताकि मामलात और भी सामने हों और लोग जो हैं वो एक ऐसा नैरेटिव लेके आएँ। दूसरी जो इसमें एक ख़ास बात है कि खान साहब जो हैं थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं लॉन्ग मार्च की डेट के हवाले से। जैसे कल भी हमने बात की थी कि खान साहब अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है, इसके बावजूद बात ज़रूर करते हैं कि 4 सूबों में हमारी हुकूमत है, लेकिन खान साहब को अभी भी एतमाद नहीं है कि वो बंदे निकाल सकेंगे। खान साहब को कहीं बैक ऑफ द माइंड ये एक डाउट ज़रूर है कि हम 25 मई की तरह दोबारा कहीं वो हमारा बयानिया और हमारा वो एक्शन पिट ना जाए, इसलिए वो बार बार प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स तो खेल रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर अभी तक उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे ये लगे कि वो लॉन्ग मार्च करने में सीरियस हैं या वो लोगों को यहाँ पर लाने के हवाले से सीरियस हैं। इसलिए वो सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स खेल रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। आप देख लें चरसदा में जलसा किया, आज वो चकवाल जा रहे हैं, तो वो और इसके अलावा टीवी पर आके टेलीथॉन की आड़ में वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, अपने आप को ये शो कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा सिम्पथाइज हैं लोगों के साथ। लेकिन यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर लोग सैलाब में डूबे हो रहे हैं, लोग जो हैं वो सियासत भी कर रहे हैं, महंगाई भी हो रही है। तो वो जो भी प्लेटफॉर्म इस वक्त खान साहब को मिल रहा है, वो टीवी के हों, वो अवामी इज्तिमात हों, वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों के अंदर जो है वो अपने बयानियों को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ताहाल अभी तक खान साहब के पास हमारे ज़राए हैं, जो करीबी ज़राए हैं, उन्होंने बताया कि अभी तक खान साहब अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं है लॉन्ग मार्च की डेट के हवाले से, अभी तक वो कन्फ्यूज़ हैं, उनको वो ट्रस्ट अभी तक नहीं आया। जैसे कल हमने बात की थी कि पंजाब जो है वो मेन गेम चेंजर होगा, तो उस हवाले से पंजाब में हुकूमत भी डगमगा रही है। खान साहब को ये भी इतलात हैं कि परवेज़ इलाही से जो हैं वो दिल से PTI के साथ नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर जाएंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इशारा कर दिया तो हो सकता है कि पंजाब पुलिस और दीगर मशीनरी जो है वो खान साहब के लिए इस्तेमाल ना हो उस दिन के लिए। इसलिए खान साहब जो हैं वो अभी तक कोई ऐसा कदम उठाने की पोजीशन में नहीं है। जहाँ पर PTI की अपनी जो तंजीमी ढांचा है वो भी कमज़ोर है। सेंट्रल पंजाब का तंजीमी ढांचा जहाँ पर यास्मीन राशिद हैं, जिनके हवाले से कहा जाता है कि शायद वो 100 बंदे भी नहीं निकाल सकती। हमाद अज़हर साहब के हवाले से भी ये कहा जाता है, शफकत महमूद साहब, ये सारे 100 150 वाले लोग हैं जो जिनकी कहा ये लोग कहते हैं वहाँ के कि 100 150 लोग भी नहीं निकाल सकते, मतलब इनकी वो फुटिंग नहीं है लोग निकालने वाली। तो इस हवाले से बाकी साउथ पंजाब में इनके पास कोई ऐसा तगड़ा आदमी नहीं है जो बंदे निकाले। तो इस हवाले से खान साहब बहुत डाउट में है। खान साहब के पास सिर्फ एक ही जो वेपन है वो है खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ से वो लोगों को ला कर प्रेशराइज कर सकते हैं। उस हवाले से जो है वो खान साहब के पास थोड़ा सा ज़रूर मार्जिन है, बट वो खाली KP पे इंसार नहीं कर सकते। उन्होंने जो है वो पंजाब को लीड करना है और दिखाना है कि पूरा पाकिस्तान उनके साथ है। सिर्फ KP से ला कर बैठा देना यहाँ पर वो तासुर गलत जाता है कि वहाँ से लोग आए हैं और यहाँ बैठ गए और वो इम्पोर्टेंट हुकूमत जो वो इनका बयानिया है कि उनके ख़िलाफ़ है। पंजाब के लोग अगर ना आए तो एक मरतबा फिर ये बयानिया पिट जाएगा, ये लॉन्ग मार्च फिर पिटेगा और फिर खान साहब की सियासत जो है वो बड़े ख़तरे में पड़ सकती है। इसलिए पंजाब की हुकूमत में स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। बैक ऑफ द माइंड खान साहब के अंदर डाउट हैं, पंजाब हुकूमत उनके साथ दिल से नहीं है, खान साहब की मर्ज़ी से पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स नहीं हो रही। परवेज़ इलाही साहब जो है वो
दिल से उनके साथ नहीं हैं। परवेज़ इलाही साहब की मुस्ताफ़ी होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसलिए ये जो आर्मी चीफ़ की तैनाती वाला मामला है, इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है ताकि एस्टैब्लिशमेंट ख़ुद थोड़ा सा बैक फुट पे आए और मज़ीद नेगोशिएशन करे खान साहब के साथ, और कहीं ना कहीं जाके कहीं मजबूर करे मौजूदा हुकूमत को कि वो इस इलेक्शन की तारीख दें। और खान साहब के जो बयानियाँ हैं कि फ़्रेश इलेक्शन हो, जल्दी हो, ताकि इस वक्त जो माहौल गर्म है और हर बंदा जो है वो तहरीक इंसाफ का झंडा उठाया हुआ है, ताकि खान साहब ये समझते हैं कि इस वक्त इलेक्शन हो गए तो वो 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगी और तमाम पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। इसलिए उनको ज़्यादा जल्दी है कि वो कहते हैं कि जितनी जो टाइम गुजरेगा हो सकता है कि कोई ऐसे मामलात हों कि फिर PTI ऐसी पोजीशन में दोबारा ना आए। इसलिए वो जितना प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट में मज़ीद प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। उन्होंने शीरी मज़ारी, फवाद चौधरी को मज़ीद जो है इस काम पर लगा दिया है। फैसल वाडा जो हैं वो थोड़ा सा बैकफुट पे हो गए हैं, परवेज़ खटक साहब बैकफुट पे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो मज़ीद बैकफुट पे हैं। ये वो लोग हैं जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं, जो खुल के कभी भी नहीं आएंगे खान साहब के साथ। शेख रशीद साहब ने माज़रत कर ली है, तो बस ये 2-3 लोग ही बचे हैं खान साहब के साथ जो थोड़ा सा इस बयानी में इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जो बयानी है उसमें शायद हो सकता है खान साहब के साथ थोड़ा सा चलें, लेकिन ये भी ज़्यादा लंबा अरसा मुश्किल ही चले। देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट इस प्रेशर को सस्टेन कर सकती है कि नहीं। इस पर मज़ीद हम ज़रूर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।